हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं कॉमर्स का एक और नया चैप्टर। हमने बिजनेस एनवायरनमेंट कंप्लीट कर लिया, हमने कैपिटल कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। तो सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होता है, उसमें एक पार्ट कैपिटल हम पढ़ चुके हैं। अब ये सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का ही सेकेंड पार्ट है जिसमें हम लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इस टाइप के सोर्सेज पढ़ेंगे फाइनेंस के। और तो आज हम इसमें इक्विटी शेयर के बारे में पढ़ने वाले हैं, शेयर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि शेयर्स क्या होते हैं। और शेयर्स में हम इक्विटी शेयर्स पढ़ेंगे, इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, इक्विटी शेयर्स के फीचर्स क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ये हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं या इक्विटी शेयर्स जो भी लोग परचेज करते हैं, जो भी लोग शेयर होल्डर बनते हैं, उनको कंपनी में वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं और कंपनी में वो जितने भी परसेंट का इक्विटी शेयर परचेज करते हैं उतने परसेंटेज से वो कंपनी के ओनर बन जाते हैं। ये होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। और बाकी के क्या होते हैं ये मैं आपको रिटर्न करके समझाऊंगी, एडवांटेजेस बताऊंगी, डिसएडवांटेजेस बताऊंगी। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, और हम लॉन्ग टर्म सोर्सेज पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले सोर्सेज ऑफ फाइनेंस लॉन्ग टर्म की मीनिंग देखते हैं। द सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस आर दो सोर्सेज फ्रॉम वेयर द फंड्स आर रेज्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली मोर देन 1 ईयर। लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का मतलब है जब 1 साल से ज्यादा के लिए हमें फंडिंग रेज करते हैं हम, तो उसे हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। इसमें हम पहले इक्विटी शेयर्स पढ़ेंगे। 2 टाइप के शेयर होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। हम पहले इक्विटी पढ़ेंगे, इक्विटी के बारे में इन डिटेल। मीनिंग, equity share represent the ownership of a company and thus the capital raised by issue of such shares is known as ownership capital or owner's fund. They do not get fixed dividend. इक्विटी शेयर जो होते हैं, जो लोग इक्विटी शेयर परचेज करते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर बनते हैं, वो एक तरीके से कंपनी की ओनरशिप में पार्टिसिपेट करते हैं। जब भी इक्विटी शेयर्स के थ्रू कैपिटल रेज कराई जाती है तो एक तरीके से जो भी लोग इक्विटी शेयर होल्डर बनते हैं उनको कंपनी के ओनरशिप में पार्टिसिपेट हो जाता है, तो वो ओनर्स फंड बोले जाते हैं और इन्हें फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड नहीं मिलता है। ये इक्विटी शेयर होते हैं। अब इसके फीचर्स देखते हैं। पहला, ओनरशिप। जितने परसेंट के आपने इक्विटी शेयर परचेज किया आप उतने परसेंट से कंपनी के ओनर बन जाते हैं। वोटिंग राइट्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स दिए जाते हैं, मतलब कंपनी के डिसीजन मेकिंग में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डिविडेंड्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना मैंडेटरी है अनटिल अनलेस कंपनी लॉस में नहीं जा रही है। रेसिडुअल इन क्लेम, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी में अगर सरप्लस हुआ है, प्रॉफिट ज्यादा हुआ है, तो वो क्लेम कर सकते हैं उस इनकम पे। रिस्क एंड रिटर्न्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स को रिस्क भी होता है क्योंकि कभी कभी जब कंपनी लॉस में चली जाती है तो उनका पैसा डूब जाता है, कोई रिटर्न नहीं मिलता। ट्रांसफरेबिलिटी, आप इक्विटी शेयर होल्डर्स को इजीली या इक्विटी शेयर्स को इजीली डिवेंचर्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं या इक्विटी शेयर को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स के एडवांटेजेस देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट है ओनरशिप एंड वोटिंग राइट्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स को ओनरशिप तो मिली जाती है, हमने अभी पढ़ा। वोटिंग राइट्स भी उन्हें मिलते ही हैं, तो ये उनका पहला बेनिफिट है। नेक्स्ट, डिविडेंड इनकम, उनको डिविडेंड के तौर पे मंथली इनकम रिसीव होती रहती है क्योंकि पर मंथ उनको डिविडेंड मिलता है। वो बात अलग है कि फिक्स रेट से नहीं मिलता है बट डिविडेंड मिलता है, और अगर सरप्लस होता है कंपनी में तो ज्यादा डिविडेंड मिलता है। लिक्विडिटी, इक्विटी शेयर होल्डर्स को आप कभी भी कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं, मतलब आप शेयर्स अपने बेच दीजिए, आपको पैसा मिल जाएगा। लिमिटेड लाइबिलिटी, इक्विटी शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी सिर्फ वहां तक है जितने परसेंट उन्होंने शेयर खरीदे, उसके अलावा वो कंपनी की किसी भी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। पब्लिक लिस्टिंग राइट्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स को पब्लिक लिस्टिंग राइट्स मिलते हैं। अगर उन्हें किसी कंपनी को अपनी इमेज अच्छी करनी है, गुडविल बनानी है, तो वो स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर लिस्ट करवा देती है और उससे कंपनी को एक एक्सपोजर मिल जाता है, विजिबिलिटी बढ़ जाती है कंपनी की, तो ये फायदेमंद है कंपनी के व्यू पॉइंट से। एक्सेस ऑफ न्यू कैपिटल, ये भी कंपनी के व्यू पॉइंट से नई कैपिटल मिल जाती है। जब जब आप इक्विटी शेयर रेस करेंगे तब तब आप फंडिंग आपकी बढ़ जाएगी क्योंकि जितने लोग खरीदेंगे वो एक तरीके से ओनरशिप जरूर जाएगी बट न्यू कैपिटल आ जाएगी। तो ये तो हो गया एडवांटेजेस। अब हम आते हैं डिसएडवांटेजेस पे। फर्स्ट है हायर रिस्क। इक्विटी शेयर होल्डर्स को बहुत ज्यादा रिस्क होता है क्योंकि अगर कंपनी लॉस में चली गई तो उनका पैसा डूब भी सकता है। डिविडेंड अनसर्टेनिटी, क्योंकि उनको फिक्स रेट पे डिविडेंड नहीं मिलता है तो कभी ज्यादा कभी कम, और अगर कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो लॉस में ही रहते हैं। लैक ऑफ कंट्रोल, कंपनी के व्यू पॉइंट से इक्विटी शेयर होल्डर्स अगर आप बहुत ज्यादा इक्विटी बेच देते हैं कंपनी की तो आप अपनी कंपनी से कंट्रोल खो देते हैं, मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा हिस्सेदारी हो जाती है। रिस्क ऑफ टेक ओवर, सेम, अगर आप इक्विटी शेयर्स बहुत ज्यादा बेचते हैं और कोई भी कंपनी बहुत ज्यादा इक्विटी शेयर इशू करती है तो कोई भी कॉम्पिटिटर फर्म या कंपनी आपकी कंपनी को टेक ओवर कर सकती है ज्यादा इक्विटी लेके। डिविडेंड ऑब्लिगेशंस होते हैं, अगर कंपनी में प्रॉफिट हुआ है तो आपको इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देना ही पड़ेगा, और अगर रेसिडुअल क्लेम वो कर सकते हैं, मतलब आपकी बची हुई इनकम में वो मांग सकते हैं।
नेक्स्ट है लॉस ऑफ डिसीजन मेकिंग कंट्रोल। अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्योंकि मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट होता है, उनके पास वोटिंग राइट होता है, तो वो डिसीजन मेकिंग में अपना इंटरफेयर कर सकते हैं, आप उन्हें रोक नहीं सकते हैं। तो ये हो गया डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो फीचर्स हैं वो एडवांटेजेस आप बना सकते हैं, और एडवांटेजेस से ही अगर आप वाइसा वर्सा कर देंगे तो वो डिसएडवांटेजेस बन जाएंगे। जैसे डिविडेंड इनकम, इसमें डिविडेंड अनसर्टेनिटी हो गया। इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी था, लिमिटेड लाइबिलिटी भी इसका एक डिसएडवांटेज बन सकता है, क्योंकि कंपनी खुद ही रिस्पॉन्सिबल होगी अपने क्लेम्स वगैरह के लिए, फाइनेंशियल ड्यूज के लिए, उसके लिए इक्विटी शेयर होल्डर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज में भी आ सकता है, एडवांटेज में तो है ही। तो ये हो गया आपका इक्विटी शेयर होल्डर। तो स्टूडेंट्स, ये था मेरा आज का वीडियो इक्विटी शेयर्स के ऊपर, जिसमें मैंने मीनिंग वगैरह कंप्लीट कवर करी, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए वीडियो, समझिए, अपनी अपनी बुक से पढ़िए। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और वीडियो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।